दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बीटेक के बाद डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको किस रोड मैप को फॉलो करना है। आज आज हम बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स किए हो और अगर डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना चाहते हो तो बेसिकली क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए। वो ये रोड मैप उस पर्टिकुलर रोड मैप से कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे है हम आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बेसिकली वीएलएसआई से मास्टर्स कर लिए और मास्टर्स ही करने के बाद अगर आपको लग गया कि आप इस इंडस्ट्री में घुस जाओगे, तो ऐसा नहीं है। कई सारे मेरे दोस्त हैं या सीनियर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में वीएलएसआई में एमटेक किया उन्होंने, लेकिन वो एंड अप नहीं हो पाए एक अच्छा जॉब या प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर डोमेन में उठाने के लिए, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। उसके लिए भी आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि मास्टर्स में भी जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो जो कंपनी आपको हायर करेगी उसकी एक्सपेक्टेशन आप बीटेक के स्टूडेंट से ग्रेजुअली थोड़ा सी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली फोकस होके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि एक जो बीटेक ग्रेजुएट है जो जिस डायरेक्शन में वो फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें भी हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि ये बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है जो कि आपका कोर बनाएगा आपके डिजाइन वेरिफिकेशन डोमेन में। आगे कोई भी चीजें इसी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आनी चाहिए। अब ग्रेजुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नेक्स्ट लेवल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर आना चाहिए। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी डीप में आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डीप डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी है। बूलियन अलजेब्रा एकदम ब्रशअप होना चाहिए आपका। एफएसएम अच्छे से आना चाहिए आपको। टाइमिंग एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए। कैचे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। पाइपलाइन बेसिक्स आपको आने चाहिए। पाइपलाइन क्या होती है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि एमटेक में आपको ये सब चीजें हल्का फुल्का टचअप करा देते हैं। तो कंपनी भी ये चाहती है कि जो भी आप टचअप किए अपने मास्टर्स में वो आपको आना चाहिए एकदम अच्छे से। अब दूसरी बात यहाँ पे आएगी कि आपको आरटीएल एकदम अच्छे से आना चाहिए। एक वेरिफिकेशन इंजीनियर सिर्फ टेस्ट बेंच नहीं लिखता है, बल्कि वो आरटीएल को भी समझता है। यही डिफरेंस है हमारा डिजाइन वेरिफिकेशन और टेस्ट इंजीनियर से। इसीलिए आपको आरटीएल की कोडिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप डिजाइन वेरिफिकेशन डोमेन में एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल आपका अच्छा हो। तो इसके लिए फोकस करिए कि आरटीएल स्टाइल कोडिंग आपको आनी चाहिए अच्छे से। एफएसएम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप आरटीएल में देखते हो वो अच्छे से आना चाहिए। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। रीसेट स्ट्रैटेजीज कितने प्रकार की हैं वो आपको आना चाहिए। क्लॉक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप आरटीएल समझ गए तो डिबगिंग जो होगी वो आपकी एक लेवल अप हो जाएगी। जो आप नॉर्मल डिबग करते हो और आप आरटीएल समझने के बाद जो डिबग करोगे वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करेगी। इसके बाद आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे ब्रशअप करने हैं जो कि है सिस्टम वेरिलॉग के। यहाँ पे कंपनी सिर्फ आपके बेसिक सिंटेक्स को नहीं चेक करेगी, जबकि आपका एक्सपेक्टेशन उनके प्रति अलग हो जाएगा कि अगर मान लो मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन देता हूं तो आप स्टैंड अलोन पूरा क्लासेस डिफाइन कर पाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स उसमें इंप्लीमेंट करके, रैंडमाइजेशन इंप्लीमेंट करके, कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट करके, उसके बाद फंक्शनल कवरेज, असर्शंस, ये सारी चीजें और इंटरफेस बाकी जो भी टेस्ट बेंच की जो आर्किटेक्चर है वो पूरा सेल्फ आपको बनाना आना चाहिए और कुछ भी आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए। जो भी हमने बीटेक के रोडमैप में पढ़ा वो बेसिक तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको पूरा आर्किटेक्चर आना चाहिए कि कैसे एक टेस्ट बेंच स्टैंड अलोन डेवलप किया जा सकता है, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो सब थे बैकबोन एक पर्टिकुलर वेरिफिकेशन के, ठीक है। अब इसके बाद आपको यूवीएम जो पढ़नी है वो इन डेप्थ पढ़नी है। बीटेक के स्टूडेंट सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेगा और बाकी कुछ नहीं करेगा, बट एक एमटेक के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन है कि यूवीएम उसको एट पार होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ आपको ये देंगे कि आर्किटेक्चर याद कर लेना इनफ नहीं है, आपको उसके अंदर की जो टेस्ट बेंच की जो आर्किटेक्चर है, उसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे आप डेवलप कर रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस और विजन से आप लेके आ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली, वो हैं यूवीएम कंपोनेंट्स। बेसिकली कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं, कंपोनेंट ओवरराइड कैसे होगा, और यूवीएम ऑब्जेक्ट्स को कैसे ओवरराइड कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, टीएलएम कंपोनेंट्स पढ़ना है, सीक्वेंसेस पढ़ने हैं, वर्चुअल सीक्वेंसेस पढ़ने हैं, सीक्वेंसर पढ़ना है, वर्चुअल सीक्वेंसर पढ़ना है, स्कोरबोर्ड पढ़ना है। इसके बाद आपको बेसिक रजिस्टर एब्स्ट्रैक्शन लेयर भी पढ़नी है और एक पूरा रीयूजेबल टेस्ट बेंच डिजाइन करना है बेसिकली इन सब की मदद से, क्योंकि इंटरव्यू में रियल टाइम के जो सिनेरियोज आपसे इंप्लीमेंट करवाएंगे वहां पे आप फंस जाओगे अगर आप ये सारी चीजों को अच्छे से ब्रशअप नहीं किए रहोगे। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप ये सब अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मस्ट होनी चाहिए जो भी एक मास्टर्स का स्टूडेंट है। अब आपको क्या क्या प्रोटोकॉल्स वेरीफाई करने हैं बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप अंबा की जो भी सीरीज है, AHB हो गई, APB हो गया, आपका AXI हो गया, A-Slide हो गया, ये सब तो एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन पढ़ के एक ब्लैक बॉक्स बना के आप इन सबको वेरीफाई कर डालो, जिससे आपका एक हैंड्स ऑन भी हो जाएगा और आप एटलीस्ट आप इंटरव्यू में एक खड़े हो पाओगे कि हाँ मैंने अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट ये सब चीजें की थी। इसके साथ साथ अगर आपको टाइम मिले तो PCI, USB, SPI, I2C, UART जैसे छोटे प्रोटोकॉल्स, और EPCI तो खैर बड़ा है, बट ये छोटे प्रोटोकॉल्स भी आप पढ़ डालो, ठीक है। क्योंकि कंपनीज देखना चाहती है कि बेसिकली आप नॉर्मल जो मास्टर्स के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, और आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ आपसे टेस्ट बेंच बनाना नहीं आना है या टेस्ट बेंच के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना नहीं है, जबकि उनको और सारी चीजों के बारे में भी देखना है कि आपके, क्योंकि आपने पूरा RTL का और डिजाइन वेरिफिकेशन का जो पूरा एसिक लाइफ साइकिल है वो आप अवेयर हो। तो ये सारे टॉपिक्स जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं अगर वो कवर करेंगे तो एक अलग लेवल पे अचीव कर सकते हैं। इन पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है, बेसिकली इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको आना चाहिए फंक्शनल कवरेज, कोड कवरेज, असर्शंस, कंस्ट्रेंट रैंडमाइजेशन वेरिफिकेशन आना चाहिए। CDC के बेसिक्स पढ़ लीजिए आप, क्लॉक डोमेन क्रॉसिंग जो जिसे कहते हैं, रीसेट डोमेन क्रॉसिंग पढ़ लीजिए आप, लो पावर वेरिफिकेशन किसे कहते हैं, गेट लेवल सिमुलेशन किसे कहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मतलब एक स्टैंड आउट करोगे। ये सारी चीजें जो भी मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जो कि मैंने देखा है। यहाँ पे काफी सारे गैप्स हैं, इवन दो वो मास्टर्स कराते हैं बट ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती हैं। उसके साथ साथ आप लिनक्स बहुत जरूरी है डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए, तो लिनक्स पे हैंड्स ऑन कर लो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, TCL पढ़ लो, आपका पर्ल पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो। परफोर्स और गिट के कुछ ऑफिशियल वेब पेजेस हैं उनको स्क्रॉल कर लेना, तो वहां पे आपको बेसिक फाइल हैंडलिंग चीजें मिल जाएंगी जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में टास्क को इजी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो साथियों ये सब जो भी मैंने आपको बताया है ये एक डिटेल इंसाइट है मास्टर्स के स्टूडेंट का रोड मैप का, और काफी चीजें इसमें अगर मैं स्किप कर दिया हूँ तो दोस्तों आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और उसको ट्राई करूंगा कि उसके बारे में भी आपको बताऊं डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगली वीडियो में मैं और काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आपको समझाऊंगा।